नमस्कार दोस्तों, एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज 11 के रायसी नगर से मैं अजय पाल सिंह आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो बीए का पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जो न केवल बीए की क्लासेज के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि कक्षा 9th 10th 11th 12th एमए तक की जो कक्षाएं हैं वहाँ तक भी महत्वपूर्ण है और टीचर्स एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम में आज अपने एक नए कवि के साथ साक्षात्कार करेंगे। इससे पहले वाली जो क्लासेज हैं हिंदी की क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो एमडीएम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उन क्लासेज को देख सकते हैं और निरंतर अपनी जो स्टडी है अध्ययन है उसको जारी रख सकते हैं। तो इसी क्रम में आज अपने जो आज का अपना टॉपिक है, आज का अपना कवि है, वो है एक ऐसे कवि जिनको रस की खान के नाम से जाना जाता है। तो उन कवि का परिचय क्या है, उन कवि के द्वारा जो रचनाएं हमने आज अपने अध्ययन करनी है उनका अध्ययन अपने अभी इसी जो टॉपिक है उसके अंतर्गत करेंगे। तो कौन कौन सी रसखान जी की जो विशेषताएं थी रचनाओं में उनका अध्ययन भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कवि परिचय के अंतर्गत, जैसा कि आपके सामने रसखान जी हैं, इनके कवि परिचय के अंतर्गत इनको जान लेते हैं, फिर आगे अपने लगातार जो है अध्ययन जारी रखेंगे। तो रसखान, हालांकि जो इनका नाम यहाँ लिखा हुआ है रसखान, ये इनका वास्तविक नाम नहीं था, ये आपको बता दें, क्योंकि जो इनका वास्तविक नाम था वो क्या था, सैयद इब्राहिम था। क्या था? सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम ये इनका क्या था, वास्तविक नाम था। तो इसको अगर अपने देखते हैं वास्तविक नाम को और उसके बाद रसखान कैसे हुआ, इसके पीछे एक कारण है। रसखान जी सैयद इब्राहिम जो कि इनका वास्तविक नाम था, इनके माता पिता के द्वारा जो इनका नाम दिया गया था, बाद में ये अकबर के समकालीन थे। तो बताया जाता है कि सुजान नाम की एक नर्तकी थी जो कि रसखान उनके प्रति आसक्त थे और वहाँ जिस राज दरबार में ये रहे उस राज दरबार के राजा ने इनको वहाँ से जो निकाल दिया और फिर जो इनकी आसक्ति थी उस नर्तकी के प्रति, सुजान के प्रति, उसी आसक्ति को इन्होंने राधा और श्री कृष्ण की आसक्ति में बदल दिया था और फिर इन्होंने अपनी रचनाओं के लिए ही अपना नाम क्या रखा था, रसखान रखा था। अब उसके बाद क्या है, जीवन परिचय में इनका जन्म जो है इनका यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है। 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनके जन्म के विषय में कई प्रकार के मतभेद भी हैं, क्योंकि सही रूप से अगर देखा जाए तो अलग अलग जो विचारक हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से इनके जन्म को लेकर बात कही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनका जन्म जो 16वीं शताब्दी में हुआ था ये क्लियर है, क्योंकि जो उस समय दिल्ली था, दिल्ली गदर हुआ, उस समय की बात इनकी ग्रंथों में देखने को मिलती है। उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ 1548 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था इसमें भी मतभेद है। कोई विद्वान ये बता रहे हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट हुआ था और कोई ये भी कहते हैं कि इनका जन्म जो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ था। लेकिन बात यह है कि इनका जन्म पिहानी में हुआ था, जिसको दिल्ली के निकट बताया जाता है, और पिहानी दिल्ली के निकट भी और उधर से यूपी जो है हरदोई उसके निकट भी मानी जाती है। तो उसी बात को लेकर कुछ तो विचारक ये कहते हैं, विद्वान ये कहते हैं कि इनका जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के निकट हुआ, और कुछ ये भी मानते हैं कि इनका जन्म पिहानी हरदोई यूपी यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है उसमें भी ऐसा लिखा गया है कि पिहानी हरदोई यूपी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म को लेकर थोड़ा मतभेद है भी कहाँ हुआ था। उसके बाद जो अगर अपने बात करें, इनका पूरा जो नाम है हम जान चुके हैं, वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था और मुसलमान कवि थे ये। और ऐसे मुसलमान कवि थे जिसके बारे में जो अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उन्होंने एक पंक्ति कही थी, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। उन्होंने ये कहा था कि इन मुसलमान हरि जनन पर कोटिन हिंदू वारिये।
तो किसके लिए ये पंक्ति कही थी? विशेष करके रसखान के लिए कही थी कि ये जो मुसलमान कवि हैं इन पर मैं करोड़ों हिंदुओं को न्योछावर करता हूँ, और विशेष रूप से उनमें जो नाम आता है वो रसखान का ही आता है। रसखान के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये पंक्ति कही थी। क्या पंक्ति थी? वो कई बार पूछी जाती है पंक्ति, तो उन पंक्ति है, थोड़ा आप उसको नोट करेंगे कि पंक्ति कौन सी थी। वो पंक्ति थी, आपको बता रहे हैं अभी उस पंक्ति के बारे में। तो वो जो पंक्ति थी वो है, इन मुसलमान हरिजनन, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। यानी इसका मतलब क्या था कि ये जो मुसलमान हरिजनन, यानी उन कवियों के लिए जो मुसलमान कवि हुए हैं उनके लिए बोला गया है कि उन पर कोटिन हिंदू वारिये। कोटिन का मतलब होता है करोड़ों। तो ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान कवि हैं उनमें विशेष करके जो रसखान हैं, इन ऐसे कवियों पर मैं करोड़ों हिंदुओं को भी क्या करता हूं? न्योछावर करता हूं। किसने कहा था ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये बात बोली थी। तो अपने रसखान के बारे में चल रहे हैं, उनके बारे में जो प्रसिद्ध बातें हैं उनका अध्ययन अपने कर रहे हैं जीवन परिचय के अंतर्गत। फिर बात आती है कि रसखान की मृत्यु कब हुई थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1628 ईस्वी में। इनकी जो मृत्यु कब हुई थी? 1628 ईस्वी में हुई थी। फिर बात आती है कि रसखान की कर्म भूमि कौन सी रही, यानी कि जो इन्होंने कवि कार्य किया था वो किस भूमि पर कवि कार्य किया, तो उसी को कर्म भूमि बोला जाता है। यहाँ पर इन्होंने अपना कर्म यानी कार्य किया। कौन सा कार्य? कवि कार्य किया था, तो वो थी महाबन। महाबन कहाँ है? मथुरा। कर्म भूमि कौन सी है इनकी? महाबन है, महाबन। और महाबन कहाँ है? मथुरा, मथुरा। और यहीं पर महाबन मथुरा में ही यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? समाधि भी बनी हुई है। तो रसखान की समाधि भी महाबन में है और यही इनकी क्या थी? कर्म भूमि भी रही है। कहने का मतलब यहीं पर रहते रहते हुए इनका देहावसान हुआ, इनकी मृत्यु हुई और वहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। फिर विषय अगर अपने देखें तो जो इनकी रचनाएं थी उनका विषय क्या था? उनका विषय था कृष्ण व राधा और इनके साथ साथ प्रकृति वर्णन। इनकी रचनाओं का जो विषय था वो क्या था? श्री कृष्ण व राधा के साथ साथ प्रकृति का वर्णन इनकी रचनाओं का विषय देखने को मिलता है। किस प्रकार के कवि थे? ये कवि थे रीति मुक्त। कैसे कवि थे? रीति मुक्त कवि थे। 3 प्रकार के कवि हुए हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। और ये कैसे कवि थे? रीति मुक्त कवि थे, यानी इन्होंने रीति से बंध कर काव्य रचनाएं नहीं की थी बल्कि उससे मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से काव्य रचनाएं की थी। फिर बात आती है कि इनकी रचनाओं की भाषा कौन सी है। तो इनकी रचनाओं की जो भाषा थी वो थी मेनली जो भाषा थी साधारण ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? साधारण ब्रज भाषा थी। लेकिन इन्हें फारसी और हिंदी का भी ज्ञान था। इसका पता कहाँ से चलता है कि फारसी और हिंदी का ज्ञान था? इन्होंने जो भागवत है उसका अनुवाद किया था। भागवत का अनुवाद किया था। किसमें किया था भागवत का अनुवाद? भागवत का अनुवाद किस भाषा में किया था? फारसी में और हिंदी में किया था। मुसलमान कवि थे तो फारसी व हिंदी में इन्होंने भागवत का क्या किया था? अनुवाद किया था। इससे पता चलता है कि इन्हें फारसी व हिंदी का भी भरपूर ज्ञान था। इसके बाद जो बात आती है कि इनके गुरु का क्या नाम था, तो रसखान थे जो उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे स्वामी विठलनाथ, स्वामी विठलनाथ। और आप जानते हैं कि स्वामी जो विठलनाथ थे उनका जो संप्रदाय कौन सा था? वल्लभ संप्रदाय। इसका मतलब रसखान का संप्रदाय भी कौन सा हुआ? वल्लभ संप्रदाय।
वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखते थे। इनके गुरु थे स्वामी विठलनाथ, उन्हीं से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। और इनकी जो काव्य शैली थी वो मुक्तक काव्य शैली थी। कैसी थी? काव्य शैली थी जो वो थी मुक्तक काव्य शैली। इसका मतलब क्या है मुक्तक काव्य शैली का? इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो काव्य रचा था, जो रचनाएं की, वो मुक्त रहकर रचनाएं की थी, किसी भी राजा के आश्रय में रहकर रचनाएं नहीं की थी, उनकी प्रशंसाओं का गुणगान नहीं किया था, बल्कि श्री कृष्ण और राधा का और साथ साथ में प्रकृति का वर्णन किया था। सुजान नाम की जो नर्तकी थी, उसी का जो उसके प्रति आसक्ति थी, उसको उन्होंने श्री कृष्ण की प्रति आसक्ति में बदल लिया था और उसी को लेकर इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। अब बात आती है फिर रचनाएं कौन कौन सी थी इनकी। अगर अपने रचनाओं की बात करते हैं तो एक रचना का नाम है जो इनका सुजान रसखान। और सुजान मैं बता चुका हूं कि सुजान कौन थी? एक नर्तकी थी जिनके प्रति इनकी आसक्ति थी। पहली रचना थी सुजान रसखान और दूसरी है इनकी जो रचना वो थी प्रेम वाटिका। ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनके नाम हमें याद रखने हैं। दूसरी कौन सी रचना है? प्रेम वाटिका। और तीसरी कौन सी है? दान लीला। तीसरी है दान लीला। तो ये तीन जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं बताई जाती हैं। फिर बात आएगी कि इन्होंने भक्ति की, किसकी भक्ति की थी? श्री कृष्ण की भक्ति की थी। वो भक्ति किस प्रकार की थी? वो भक्ति थी माधुर्य भाव की। अगर इनकी भक्ति की बात करें तो इनकी भक्ति थी कैसी? माधुर्य भाव की भक्ति थी रसखान की। और उसके बाद अगर अपने एक बात और कहते हैं रसखान के बारे में कि इनके जो काव्य है उसमें प्रेम, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। रसखान के काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार, इन तीनों की क्या बहती है? त्रिवेणी बहती है रसखान के काव्य में। और लास्ट जो अंतिम जो बात है रसखान के बारे में आपको याद रखना है कि इनका जो काव्य था उसमें मार्मिकता का पुट, व्यंजकता का पुट और शब्द चयन, इस प्रकार का पुट हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से रसखान का हमने जो सामान्य परिचय है वो प्राप्त कर लिया है। ये जो जानकारी है, ये जानकारी आपको जो एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, वहां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब आप व्याख्या करने से पहले प्रसंग लिखते हैं तो वहां पर भी ये जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए अब अपने चलते हैं रसखान की जो काव्य रचना है, यानी रसखान के सवय हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। तो रसखान के सवयों का अध्ययन अपने करेंगे अभी। तो ये जो है पहला है जो स्वया आपके सामने रसखान का, उसका अध्ययन अभी हमने करना है। तो उसमें देखिए सबसे पहले स्वय को हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या प्रसंग सहित करेंगे। क्या है स्वया? देखिए, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों गोकुल गांव के गवालन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की देनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो दरियो कर छतर पुरंदर धारण, जो खग हो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो यहाँ पर देखिए जो पहला जो स्वया है उसके अंदर रसखान ने क्या बताया है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि ये जो काव्य बंध है, ये जो पद लिया है हमने, स्वया लिया है, ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है प्राचीन है मध्यकालीन काव्य है उससे लिया गया है। रसखान कवि के द्वारा ये रचित है। और इस जो काव्य बंध में स्वय में क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि रसखान जो हैं वो कहाँ पर निवास करना चाहते हैं और कहाँ पर निवास करते हुए वो किन किन रूपों में निवास करना चाहते हैं, ऐसा इस काव्य बंध में बताया गया है। और तो हम कह सकते हैं कि वो ब्रज के अंदर निवास करना चाहते हैं और किन किन रूपों में निवास करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर इसके व्याख्या के अंतर्गत पता चलेगा। तो चलिए व्याख्या करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों गोकुल गांव के गवालन। तो यहाँ रसखान कह रहे हैं कि यदि मैं मानुष क्या होता है? मानुष जो होता है मनुष्य। रसखान कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं, मानुष हो तो मतलब मनुष्य के रूप में जन्म लूं, तो वही रसखानी, रसखानी मतलब रसखान के लिए है। तो रसखान कहते हैं कि मैं मानुष हूं तो वही रसखानी, वहां पर ही निवास करूं। कहां पर? ब्रज में। कहां पर निवास करने की बात कर रहे हैं?
ब्रज में निवास करने की बात कर रही हैं। और कैसे? बसों गोकुल गांव के गवालन, गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं, गोकुल गांव किसके लिए आता है? ब्रज के लिए आता है। तो मैं कहाँ बसना चाहता हूँ, कहाँ बसना चाहता हूँ? वो कहते हैं कि मैं बसना चाहता हूँ गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में। ग्वालन मतलब ग्वालों के बीच में। तो अगर वो कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में यदि जन्म लूं, तो रसखान कहते हैं कि मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करना चाहता हूं, उनके बीच में बसना चाहता हूं। तो पहला उन्होंने ये बताया कि इस रूप में मैं कहाँ निवास करना चाहता हूं, मनुष्य के रूप में। फिर अगला है जो पशु, पशु यहाँ देखिए क्योंकि ब्रज भाषा है, तो पशु हो तो कहाँ बस मेरा, मेरो मतलब मेरा, चरो नित नंद की देनु मंजारण। तो दूसरे में वो कह रहे हैं कि यदि मैं पशु हूं, यदि मैं पशु हूं तो कहा बस मेरा, मेरो चरो नित नंद की देनु मंजारण। अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो कहा बस मेरा, तो वो कहता है कि मैं कहाँ बसना चाहता हूं। वो चाहते कहाँ हैं? चरो नित नंद की देनु मंजारण। देनु क्या होती हैं? गायें। देनु क्या होती है? गाय। वो कहते हैं कि मैं पशु के रूप में जो नंद बाबा हैं, उनकी देनु जो गाय हैं, उनके बीच में रहकर ही मैं नित मतलब हमेशा चरो मतलब चरना चाहता हूं। चरना मतलब चारा खाना। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से नंद बाबा की देनु है, उन देनु यानी गांवों के बीच में, मंजारण क्या होता है? बीच में, मंजारण बीच में। तो वो कहते हैं कि नंद बाबा की गांवों के बीच में पशु के रूप में मैं रहकर वहीं पर हमेशा के लिए चरना चाहता हूं, यानी उन्हीं के अंदर रहकर, गांवों के अंदर रहकर गाय के रूप में ही मैं नंद बाबा की गांव के रूप में चरना चाहता हूं। किस लिए? ताकि कृष्ण का सामीप्य पाया जा सके। और ऊपर भी मनुष्य जन्म भी कहां पर? वहीं गोकुल में, ताकि कृष्ण जी का सामीप्य पाया जा सके। आगे कह रहे हैं पाहन हो तो वही गिरी को जो दर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पाहन क्या होता है? पत्थर होता है। पाहन क्या होता है? पत्थर। तो ये कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी क्या होता है? पर्वत। वो कहते हैं कि यदि मैं पत्थर हूं तो उसी गिरी यानी उसी पर्वत का जो दर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो दर्यो मतलब धारण किया, दर्यो मतलब धारण किया, छत्र पुरंदर धारण, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर, पुरंदर मतलब इंद्र के गर्व को हरण करने के लिए, जिस पत्थर को, जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर छत्र के रूप में इंद्र के गर्व को हरण करने के लिए, इंद्र के गर्व को मिटाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था, मैं उसी पर्वत का क्या बनना चाहता हूं? पत्थर बनना चाहता हूं। तो पत्थर के रूप में जन्म लूं तो किस पर्वत का? उस पर्वत का जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को हरण करने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। आगे जो लास्ट पंक्ति है उसमें देखिए क्या है? जो खग हो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अंत में क्या कह रहे हैं कि यदि मैं खग, खग क्या होता है? पक्षी। खग किसके लिए आता है? पक्षी के लिए आता है। जो खग हो बसेरो करो मिल कालिंदी, कालिंदी किसके लिए आता है? भी किसका पर्यायवाची है? यमुना का पर्यायवाची है। किसका? यमुना का। तो जो खग हो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल, कूल क्या होता है? किनारा। किनारा, कूल क्या होता है? किनारा। एक होता है कुल, कुल का मतलब तो योग होता है, यहाँ है कूल, कूल का मतलब क्या है? किनारा। तो क्या कह रहे हैं कि जो खग यानी पक्षी हो तो बसेरो, बसेरो मतलब बसूं या बसेरा करूं। कहाँ बसेरा करना चाहते हैं पक्षी के रूप में? बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, मैं यमुना के किनारे कदम्ब का जो पेड़ है, ये कदम्ब क्या है? पेड़ का नाम है। कदम्ब का जो पेड़ है उस पेड़ की डारण मतलब डालियों पर निवास करना चाहता हूं। तो पक्षी के रूप में वो कह रहे हैं कि पक्षी हूं तो मैं यमुना के किनारे जो क्या है? कदम्ब के पेड़ हैं, उनकी डालियों पर निवास करना चाहता हूं। कहने का मतलब ये है कि रसखान कृष्ण के सामीप्य को प्राप्त करने के लिए
इन अलग अलग रूपों में यदि जन्म लेना चाहते हैं तो केवल और केवल कृष्ण के सामीप्य के लिए वहीं उनके समीप जहां श्री कृष्ण का निवास था ब्रज, वहीं पर जन्म लेना चाहते हैं। और यही बात इसके अंतर्गत क्या है, विशेष भी है। तो पहला जो हमारा स्वैया था उसकी हमने व्याख्या कर ली। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना ये वाला स्वैया है, इसको अपना अध्ययन करेंगे और इसको अध्ययन करने के बाद अपने इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो क्या है देखिए, अध्ययन करते हैं सब लोग, तो आप भी अध्ययन साथ साथ में कीजिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारों, रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल दोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। अब देखिए रसकान जो है, पहला जो स्वैया था उसमें जन्म कहाँ किस रूप में लेना चाहते हैं ये बताया। अब वो ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के लिए वो क्या क्या न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उनके प्रति उनकी जो आसक्ति थी, उनका जो प्रेम था, उसको ये प्रकट कर रहे हैं इस स्वैय के अंतर्गत। क्या कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर, या मतलब होता है इस, लकुटी का मतलब होता है लकड़ी, लकुटी का मतलब क्या है लकड़ी, और कामरिया मतलब कंबल, कामलिया मतलब कंबल। तो या लकुटी अरु, अरु का मतलब होता है और, अरु का अर्थ भी क्या होता है और। तो यहां कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारूं, राज तिहुपुर को, तिहु मतलब तीनों और पुर का मतलब होता है लोकों, तीनों लोकों का तजी डारूं, डारूं मतलब डालना, डालूं, यहां अपने कहेंगे डालूं, यानी तजी का मतलब होता है त्यागना, त्यागना या छोड़ना। तो क्या कह रहे हैं, अर्थ देखिए, या लकुटी और कामरिया पर, इस लकड़ी और कमली, कमली मतलब कंबल, कंबल किसका, लकड़ी किसकी, श्री कृष्ण जी की। तो वो कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जी की लकड़ी है और जो वो कंबल धारण करते हैं, उस पर मैं तीनों लोकों का जो राज है उसको भी क्या करने के लिए तैयार हूं, उसको भी त्यागने के लिए तैयार हूं, उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। कहने का मतलब तीनों लोकों का राज भी जो लकड़ी है और जो कंबल है उससे कम महत्वपूर्ण बताया जा रहा है तीनों लोकों का राज। तो उस पर किसको न्यौछावर करना चाहते हैं, लकड़ी और कंबल पर तीनों लोकों के राज को जो है उसको न्यौछावर करना चाहते हैं या उसको छोड़ना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं। आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारों। आगे कह रहे हैं कि जो आठों सिद्धि यानी 8 सिद्धियां जो हैं, आठों सिद्धि मतलब 8 सिद्धियां, अणिमा गरिमा लगिमा महिमा, ये मैंने पहले वाली क्लासों में बताया हुआ है 8 सिद्धियां कौन सी है और 9 निधियां कौन सी है। तो पहले वाली क्लासेस को जरूर देखिए ताकि आपको ये पता चले कि 8 सिद्धियां 9 निधियां क्या है। तो 8 सिद्धि 9 निधि, तो वो कह रहे हैं कि 8 सिद्धियों को और 9 निधियों को, 9 निधियों को जो सुख है, इनका जो सुख होता है 8 सिद्धियों का और 9 निधियों का जो सुख होता है उनको किसके ऊपर, नंद की गाय चराई बिसारों। नंद बाबा की जो गाय मतलब गाय, गाय हैं, जो नंद बाबा की गाय हैं उनको चराकर, चराई मतलब चराकर, बिसारूं यानी बुला दूं, यानी जो सुख 8 सिद्धियों से और 9 निधियों से प्राप्त होता है उसको मैं केवल नंद की, जो नंद बाबा हैं उनकी गायों को चराकर ही बुला दूं। कहने का मतलब नंद बाबा की गायों को चराने में जो सुख प्राप्त हो रहा है वो 8 सिद्धियों और 9 निधियों से भी रसखान को प्राप्त नहीं हो रहा, तभी तो वो ऐसा कह रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए, रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। तो इस पंक्ति में क्या कहते हैं रसखान, रसखान कहते हैं कबों इन आखिन सो, आखिन मतलब आंख, आंखों के लिए आया है। तो रसखान कहते हैं कि रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। रसखान कहते हैं कि कब, कबों मतलब कब इन अखियों से मैं ब्रज के बन बाग, वनों को, बागों को, सबको निहारूंगा। तो कब मैं उनका सुख प्राप्त करूंगा इन अखियों से, अपनी आंखों से,
कहाँ का, ब्रज के वन बाग जो हैं उनका सुख कहाँ से मैं और कब प्राप्त करूंगा। कहने का मतलब मैं उनका सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। आगे कह रहे कि कोटिक एक कल दोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। कोटिक एक कल दोत के धाम क्रील के कुंजन ऊपर बारों, तो वो क्या करना चाहते हैं, क्रील के जो कुंजन हैं यानी क्रील के जो कुंज हैं, बाग हैं, उनके ऊपर वो करोड़ों ही कलदोत, जो करोड़ों ही, कोटिक मतलब करोड़ों, करोड़ों ही भव्य महल, भव्य धाम का मतलब क्या हो गया, महल, वो उनके ऊपर करोड़ों ही भव्य महलों को क्या करना चाहते हैं, ऊपर बारों, बारों का मतलब होता है न्योछावर करना चाहते हैं। तो यहाँ रसखान अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि मैं करोड़ों ही जो भव्य सुंदर महल हैं उनको क्रील के जो पेड़ हैं, क्रील के जो वन हैं, उनके ऊपर, कुंजन क्या होता है, वन होते हैं, तो उनके ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, न्योछावर करना चाहता हूँ। तो इसमें विशेष क्या है, इसमें विशेष ये है कि रसखान श्री कृष्ण के सामीप्य के लिए और ब्रज भूमि का सुख मानने के लिए, तीनों लोगों का राज त्यागने के लिए तैयार हैं, और जो 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं उनके सुख को भी वो नंद की गांव के सुख से कम मानते हैं, और इसके साथ साथ ब्रज के जो वन बाग हैं उनको देखने के लिए जो उनकी आंखें हैं वो तरस रही हैं, और करोड़ों ही भव्य महलों को वो क्रील के जो कुंजन यानी वन हैं उनके ऊपर क्या करना चाहते हैं, न्योछावर करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना है अंतिम, उसका दिन करेंगे अपने, आज का जो अंतिम है उसको देखते हैं। तो आज का जो अंतिम अपने करना है उस पर अपने चलते हैं। तो ये देखिए आज का जो अंतिम जो स्वया है इसका अध्ययन करते हैं पहले, और उसके बाद अपने इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओडी पितंबर ले लकुटी बन गोदन गवारन संग फिरोंगी, बातों वही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब संवाग करोंगी, या मुरली मुरली दर की अदरान दरी अदरान दरोंगी। तो इसके अंतर्गत क्या बताना चाहते हैं रसखान, इसके अंतर्गत रसखान बताना चाहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनके द्वारा जितनी भी वस्तुएं धारण की जाती हैं उन वस्तुओं का कितना महत्व है ये बताना चाहते हैं। तो सुनिए क्या कहते हैं कि मोर पंखा, मोर के पंख, मोर पंखा सिर ऊपर राखियों, जिनके सिर के ऊपर मोर के पंख हैं वो कौन है, श्री कृष्ण। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और जिनके गले के अंदर कैसी माला है, गुंजन यानी फूलों की माला है, जिनके गले में किसकी माला है, गुंज यानी फूलों की माला पहिरोंगी, पहनी हुई है, उन्हीं के मोर जो पंख हैं और गुंजन यानी फूलों की जो माला है उसको मैं भी अब धारण करूं। ओडी पितंबर, पितंबर होता है पीला अंबर, पीला अंबर मतलब पीला वस्त्र, पीला वस्त्र, ओडी मतलब ओढ़ना, पहनना, ओडी पितंबर ले लकुटी, और लकुटी मैंने पहले ही बताया लकुटी का अर्थ क्या था, लकड़ी था, लकड़ी, ले लकुटी बन गोदन गवारन संग फिरोंगी। वो कहते हैं कि मैं ब्रज में रहते हुए पीले रंग के जो वस्त्र हैं और लकुटी मतलब लकड़ी है वो लेकर बन गोदन गवारन संग फिरोंगी, और मैं वहां पर क्या बनकर, ग्वाला बनके ग्वालों के साथ ही क्या करूंगा, फिरोंगी का मतलब है फिरूंगा। तो वो ये चाहते हैं कि मैं पीले वस्त्र धारण करके लकड़ी हाथ में लेकर उन ग्वालों के संग ही क्या करूं, विचरण करूं। फिरोंगी मतलब विचरण करना या घूमना। तो नेक्स्ट क्या था, भावतों वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब संवांग करूंगी। तो इस पंक्ति में ये कह रहे हैं रसखान कि जो तुझको अच्छा लगे, रसखान कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जो तुझको अच्छा लगे वो ही, मतलब जो तुझको, सो तेरे कहे, सो तेरे कहे मतलब हे श्री कृष्ण सो तेरे कहने पर सब स्वांग, स्वांग रचना मतलब तरह तरह के रूप धारण करना। अपने कहते हैं ना स्वांग रचना, कई बार देखते हैं कि शहरों में या गांवों में अलग अलग प्रकार के स्वांग बनाकर आते हैं ना दिखाने के लिए। कभी जैसे शिव महाराज जी का स्वांग धारण कर लिया, कभी पार्वती जी का स्वांग धारण कर लिया, सभी कृष्ण जी का स्वांग, तो वो स्वांग धारण करना। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे कहने पर जो तुम कहना चाहते हो उसी कहने के अनुसार मैं तरह तरह के स्वांग, स्वांग कह सकते हैं रूप, तरह तरह के जो मैं रूप क्या करूं, धारण करूं। जो तेरे को अच्छा लगे, जो तेरे को भाए वो ही मैं स्वांग करने के लिए तैयार हूं। फिर है या मुरली, मुरली दर की अदरान दरी, अदरान है दरोंगी। तो अंतिम पंक्ति में ये कह रहे हैं कि या मुरली, या मतलब जो, मुरली, मुरली मतलब क्या है, बांसुरी,
जो बांसुरी मुरलीधर किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया है। जो बांसुरी श्री कृष्ण के अधरान मतलब होठों पर, अधरान होंठ, जो मुरली यानी बांसुरी मुरलीधर यानी श्री कृष्ण के होठों पर धरी हुई है, धरी का मतलब जो उन्होंने उसको जिसको उसने उन्होंने छुआ है, अदरा ने धरोंगी, वो किसी और के होठों पर नहीं रखी जाएगी। कहने का मतलब जिस मुरली को, जिस बांसुरी को श्री कृष्ण ने अपने होठों से छुआ है, वो किसी और के अधरान न धरूंगी, किसी और के होठों पर नहीं रखी जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये अंतिम सवेया था उसमें श्री कृष्ण के प्रति रसखान ने अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। उनकी जो बहुत ही प्रिय वस्तुएं थी उनके बारे में वर्णन किया है। तो आज की जो क्लास है, यदि आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी करें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।